Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway, just 4 kilometers from Mopa airport. Price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. अच्छा कपिला कॉल कर जितने जीसेक्स के डायरेक्टर आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आप लोग जो एड्स के लिए एचआईवी के लिए जो काम कर रहे हैं इनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। जिस काम करने के लिए कोई फॉरवर्ड आता नहीं, कोई टेक ओवर नहीं करता है, वो काम आप लोग 25 साल से आई थिंक आई नो सिंस फ्रॉम द 1987 से लेके 1990 से लेके आप लोग करते आए हैं। आपके साथ में जो जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम करते हैं, जिस सोसाइटी में, स्पेशली दोज वर द एनजीओज, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दैट एनजीओज, अगेन द स्टाफ ऑफ द एनजीओज, दोज वर वर्किंग विद द जीसेक्स मीन्स विद द एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट आई नो टू वर्क विद एनी एड्स HIV एड्स के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद जानता हूँ क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला मेरी खुद की NGO है, विच इज अगेन द साई लाइफ केयर NGO, विच इज वर्किंग एट प्रेजेंट ऑल्सो विद द जीसेक्स, जो 20 साल से काम कर रही है। इसलिए मैंने क्लोजली देखा है द वर्क विद द सेक्स वर्कर्स, द वर्क्स विद द ट्रकर्स। इस काम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लोग ह्यूमिलेट करते हैं, लोग इस काम के लिए आगे आते नहीं हैं और लोग आइसोलेट करते हैं इस काम के लिए। लेकिन आप लोग ये काम दिस इज जो काम आगे लेके जितने सारा अवेयरनेस अभी हो चुका है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द यू पीपल, दैट्स व्हाई आई सैल्यूट फॉर यू। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने जब से नेको स्टार्ट हुआ है तब से आज तक ग्राउंड पे काम करने का किसी का काम है तो आप लोगों का है, और आपके लोगों के कारण ही मुझे लगता है विच इज रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द HIV पेशेंट, वो आप ही लोगों के कारण पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ नंबर्स। मैं आप लोगों को और भी अपील करता हूँ, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, द रेड रिबन क्लब यू हैव एस्टैब्लिश अक्रॉस द इंडिया, युवकों के बीच में, विच इज अगेन द प्रोडक्टिव ग्रुप फ्रॉम द 14 to 49 एज राइटली द मैडम सेड। इस बीच में समझो अवेयरनेस करना है तो ओनली थ्रू द रेड रिबन क्लब के थ्रू ही हम अवेयरनेस कर सकते हैं। इन जो बच्चों के लिए जो रिस्क बिहेवियर है इसके बारे में समझाना है तो रेड रिबन के क्लब थ्रू ही हम समझा सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप द फ्रेंडली रिलेशन विद देम, टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, और जो रिस्की बिहेवियर है उससे उनको बाहर निकालने के लिए हमेशा इसके लिए फॉर द सेफ सेक्स यूज ऑफ कंडम, इट इज एन जनरल बात होनी चाहिए। हम बात जब सेफ सेक्स की बात करते हैं, यूज ऑफ कंडम की बात करने के लिए ढेर सारे लोग आगे नहीं आते हैं। ढेर सारे लोग कंडम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हो या बाकी चीज जो सब कुछ जो लोगों के बीच में अवेयरनेस करनी चाहिए इसके लिए आगे नहीं आते हैं। लेकिन दोज हु आर द वॉलंटियर, दोज वर्किंग इन विद द NGOs, दे आर प्रैक्टिकली एंड डे टू डे बेसिस पे दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम यू आर डूइंग। दैट्स व्हाई वंस अगेन आप ही के कारण ये पॉसिबल हुआ है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में वी वांट टू कम जीरो डाउन द केसेस ऑफ द HIV AIDS इन द नेशन।
जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस आजादी के अमृत काल में विकसित भारत 2047 की बात यानी युवकों के सामने रख रहे हैं, तो इस विकसित भारत में मुझे लगता है कि 2047 तक जो हम टारगेट रख रहे हैं हमेशा के लिए, यानी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 2030 तक कंट्रोल होना चाहिए। हम बोलते हैं कि जिस तरह से कार्बन इमिशन हम जीरो डाउन करने चाहिए 2050 तक, आई थिंक HIV एड्स केसेस वी वांट टू मेक जीरो डाउन बिफोर 2047. वी वांट टू मेक द जीरो डाउन. Each and every people in the country should aware about the HIV and AIDS. Each and every young generation should know about the HIV AIDS. If only and only possible through this Red Ribbon Club. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेड रिबन क्लब्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं इतने ज़्यादा रेड रिबन क्लब्स वी वांट टू मेक इन एवरी हायर सेकेंडरी, एट एवरी कॉलेजेस, इवन दो at the youth organization should take forward. For example, our Nehru Yuva Kendra, which is working for the youth, they should also take the initiative and start the Red Ribbon Club. तभी यानी जब लड़का हो या लड़की हो 13 या 14 साल के हो गए तो उन्हें HIV एड्स के बारे में पता होने चाहिए, तो उन्हें सेफ सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, ड्रग यूज के बारे में पता होना चाहिए, एडिक्शन के बारे में पता होना चाहिए. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. जब उन्हें अवेयर करेंगे तभी वो लोग समझ सकेंगे, क्योंकि देयर इज सो मेनी रिस्क. अदरवाइज देयर इज एन अट्रैक्शन, देयर इज एन अटेम्प्ट दे पीपल आर मेकिंग. जब उनको पता नहीं रहा होता है तभी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पता हुआ तो वो अटेम्प्ट कभी नहीं करेंगे. देयर इज अ रिस्क. वंस इट इज एन HIV इन्फेक्टेड, इट इज एन इन्फेक्टेड फॉर द फॉरएवर. हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन एक बार HIV इन्फेक्टेड होने के बाद यानी फिर से वो HIV नेगेटिव होना इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई HIV से दूर किस तरह से रहना वो बात हम लोगों ने समझानी चाहिए.